तो ज्ञान वापी पर धर्म युद्ध चल रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के एक नेता ने हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान बद्रीनाथ धाम पर भी बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। नेताजी का नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्हें अचानक से उत्तराखंड में मौजूद 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर पर एक विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 8वीं सदी तक उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था, लेकिन आदि शंकराचार्य ने उसे हिंदू मंदिर बना दिया। इस दावे पर विस्फोटक सियासत भी शुरू हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से साधु संतों से लेकर कई सियासी दल के नेताओं का पारा गर्म हो गया है। अगर ये हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ भी खोजना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य और गवाह तथ्य इसके एक पुख्ता प्रमाण हैं कि जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल बनाए गए हैं ये सब पहले कभी बौद्ध मठ थे। उसी क्रम में हमने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की भी बात की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी बयान के बाद उनकी पूर्व पार्टी बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने बड़ा हमला बोला और उनके बयान को विशुद्ध राजनीतिक बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब देने में देर नहीं लगाई और उनके बयान को टुकड़े टुकड़े विचारधारा से प्रेरित बताया। इस पर एक न्यूज रील देखिए और राजनीतिक तापमान का अंदाजा लगाइए। ये सब पहले कभी बौद्ध मठ थे। स्वामी प्रसाद जी लाइमलाइट में आने के लिए अपनी भूमिका समाज में कुछ स्थापित करने के लिए इस प्रकार से बयानबाजी करते रहते हैं और उनके इस बयान को बहुत प्रदेश देश की जनता बहुत गंभीरता से लेती नहीं, सब जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज़ को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। बौद्ध भिक्षु मंदिर और तमाम स्तूप बनाए गए थे, उसको तोड़ करके मंदिर बनाया। इसमें तो ये ऐतिहासिक सच्चाई है। तो ये तो स्वामी प्रसाद जी मौर्य बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से सही बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से हमारा अनुरोध है कि उनके पास इस बारे में जो भी प्रमाण हों व्यवस्थित करके उन सब प्रमाणों को सामने रखें ताकि उनकी इस बात पर विचार कर लिया जाए। और अगर उन्होंने बिना सिर पैर की कोई बात कही है तो उसके लिए उनको जिम्मेदारी भी लेना होगा। और अब आपको बद्रीनाथ धाम के इतिहास पर सत्ता की एक छोटी सी कुंजी भी दिखा देते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की सही उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसे लेकर अलग अलग मत हैं। बद्रीनाथ धाम का जिक्र विष्णु पुराण के साथ साथ स्कंद पुराण में भी किया गया है, जो कई इतिहासकारों के अनुसार 2वीं से 7वीं शताब्दी के बीच लिखे गए। इसके अलावा वेदों में भी भगवान बद्रीनाथ का जिक्र मिलता है। वैदिक काल में भी बद्रीनाथ मंदिर में पूजा किए जाने की मान्यता है। इतना ही नहीं, तमिल ग्रंथ नालियर दिव्य प्रबंधन में भी पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम का जिक्र किया गया है। आज हमने इस पर और रिसर्च के दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की वेबसाइट को भी सर्च किया। उस पर भी यह लिखा हुआ है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, यानी उन्होंने बद्रीनाथ धाम को ही पुनर्स्थापित किया था। बावजूद इसके कहीं पर भी बद्रीनाथ मंदिर की सही उम्र के बारे में कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता।